नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर अक्सर अभ्यर्थियों को डाउट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग की तरफ से जानकारी जारी की गई है कि क्या अभ्यर्थियों के संभावित प्रश्न हो सकते हैं और उनके आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, क्या चयन प्रक्रिया दिव्यांग श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक, अतिथि आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? जी नहीं, यहाँ पर साफ इनकार इनके द्वारा किया गया है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की आधिकारिकता विभाग को नहीं है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक के मान्य होंगे, ये सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का डाउट होता है कि कब तक के मान्य किए जाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं तब तक के, या फिर जब विज्ञापन जारी किया गया था। तो इसको लेकर क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं, में पारित आदेश दिनांक 13/3/2026 के अनुपालन में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञप्ति अनुसार आवेदन भरने की अंतिम तिथि की स्थिति तक आपके मान्य होंगे। तो जब आपके आवेदन भरने की आखिरी तारीख थी, उस तारीख तक के आपके मान्य किए जाएंगे। अगला आप देखें, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। एक सत्र में न्यूनतम 30 दिन का अनुभव आपका होना चाहिए, उसे ही एक सत्र का अनुभव माना जाएगा। तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखें। सिर्फ ऐसे ही लोगों को गेस्ट टीचर का फायदा मिलेगा जिनके 3 सत्र में 200 दिन होंगे और प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 दिन का अनुभव होना चाहिए। आगे आप देखें, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पर पात्रोपाधि नियमित रूप से प्राप्त की है, तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा या फिर नहीं होगा? जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या फिर पात्रोपाधि प्राप्त की है, तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, एक साथ दोनों चीज़ें आपकी मान्य नहीं होती हैं। अगला आप देखें, अतिथि शिक्षक हेतु चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, तो मुख्य सूची में अभ्यर्थियों को अमान्य कर दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में कार्रवाई के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट के आधार पर पात्रता अनुसार कार्रवाई प्रतीक्षा सूची से होगी, तो पहले आपको अमान्य कर दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि बिना गेस्ट टीचर कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है। आगे आप देखें, क्या अन्य राज्य के जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे? जी नहीं, मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट भी पहले आदेश दे चुका है कि मध्य प्रदेश वालों के ही मान्य किए जाएंगे, अदर राज्य वालों के एमपी में मान्य नहीं होते हैं। आगे आप देखें, जाति प्रमाण पत्र किसके नाम के साथ मान्य होगा, पिता या फिर पति? अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का पिता के नाम के साथ ही जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। आगे आप देखें, पीईबी ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है, किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूँ या फिर आती हूँ, तो क्या करूँ? मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची में कार्रवाई के दौरान संबंधित की अनारक्षित सूची में पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्रवाई प्रतीक्षा सूची से होगी। तो पहले यहाँ पर इनको अमान्य किया जाएगा। जो भी आपने पहले चयन किया था उस आधार पर अगर डॉक्यूमेंट आपके नहीं होंगे तो पहले आपको अमान्य कर दिया जाएगा। फिर बिना उन डॉक्यूमेंट के जो भी कैटेगरी आपको लागू होगी उसमें आपका चयन देखा जाता है कि क्या उस कैटेगरी में चयन होगा या फिर नहीं होगा। उसके आधार पर आपकी प्रतीक्षा सूची में रिजल्ट जारी किए जाएंगे। आगे आप देखें, महिला ईडब्ल्यूएस होने की स्थिति में किसकी आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा? ईडब्ल्यूएस महिला अभ्यर्थी के विवाहित होने पर पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र एवं अविवाहित होने पर पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे आप देखें, और यहाँ पर तमाम जानकारी आपको देखने मिल जाएगी। त्रुटि बस एससी पर टिक किया था, जबकि मैं एसटी में आता हूँ या फिर आती हूँ, तो मैं आगे नियुक्ति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मुख्य चयन सूची में इनको भी अमान्य किया जाएगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची के दौरान कार्रवाई की जाएगी और अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर इनकी पात्रता और चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर दोबारा से इनकी सूची बनाई जाएगी। तो इस प्रकार के तमाम जो अभ्यर्थियों को डाउट हो सकते हैं उनको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है। दिव्यांगता के प्रकार को लेकर भी जानकारी दी गई है। दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है? दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य सूची में संबंधित अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी, तो इसका भी कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आपने गलत जानकारी फिल कर दी है तो आपको अमान्य किया जाएगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची में दोबारा से आपका हर दिव्यांगता श्रेणी में रिजल्ट आपका देखा जाएगा। मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, तो क्या वह मान्य होगा या फिर नहीं होगा? मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर गैर दिव्यांगता श्रेणी में मेरिट क्रम के आधार पर आपको देखा जाएगा। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है या फिर नहीं है?
दो नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी। एक नियमित उपाधि एक स्वाध्यायी उपाधि होने पर ही अभ्यर्थिता मान्य होगी। एक नियमित उपाधि एक नियमित पात्रोपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी। यानी कि दोनों चीज़ें आपकी रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक प्राइवेट एक रेगुलर आपकी मान्य की जाएगी। यहाँ पर आगे आप देखें, केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य होंगे? मान्य नहीं होगा। तो केंद्र के जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो मान्य नहीं किए जाते हैं, सिर्फ राज्य वाले यहाँ पर मान्य होते हैं। महिला अभ्यर्थिता के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा। अगर आपके नाम में कोई भी चेंज होता है, आपका उपनाम बदलता है, तो एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। क्या बोनस अंक हटाने पर शेष अंकों के आधार पर चयन की पात्रता होगी? पात्रता नहीं होगी, अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। तो ये तमाम डाउट जो अभ्यर्थियों के हो सकते हैं, उन सबको लेकर विभाग की तरफ से डिटेल में जानकारी दी गई है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।